हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में जो बात की थी कि मार्केट में जो हमारे लेवल थे 46,670, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया आज। सुबह मॉर्निंग में ओपन होता है हमारे डाउन साइड के लेवल के आसपास, उसके नीचे ओपन होकर के और सस्टेन नहीं हो पाता और वापस अपसाइड जाकर के रीटेस्ट, कल की क्लोजिंग का रिटेस्ट लेकर के मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड। जो हमारा लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद हमें लगभग लगभग 150 पॉइंट की एक डाउन साइड मूवमेंट दे करके मार्केट वापस अप ट्रेंड के अंदर चला जाता है और अपसाइड जो हमारा लेवल था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और सारे दिन मार्केट ने एक रेंज में टाइम पास किया। तो बैंक निफ्टी में हमको लगभग लगभग 150 पॉइंट ही मिल पाए आज। आज पूरा दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपकी फिन निफ्टी सब एक रेंज के अंदर रही, रेंज में चली है और ये रेंज आपको कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में आपको अच्छा मूवमेंट दे सकती है। तो ये रेंज जो अपनी रहने वाली है, ये रेंज रहेगी आपकी ये 720-30 के ऊपर। अपसाइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 46,720। ये आपकी एक रेंज बनाई है 46,720 ऊपर, और डाउन साइड के लिए रेंज हो जाती है उसकी 540, या आप 500 मान सकते हैं इस चीज को, 500 के लगभग, 500 से 740, 200 पॉइंट की एक रेंज है। यदि 720 को अपसाइड यदि मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको सीधा मार्केट ले जाएगा 880। पहला टारगेट होगा हमारा 770, इसके बाद दूसरा सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 880 और थर्ड जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा हमारा 47,050 के लगभग। तो इस प्रकार से कल मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी मैं आपको लेवल नोट करवा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में हमको 50 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली, वो मिली है आपको अपसाइड। अपसाइड का जो हमारा लेवल था 22,160। बैंक निफ्टी की अपेक्षा आज निफ्टी बुलिश थी। बैंक निफ्टी साइडवेज मोमेंटम रहा बैंक निफ्टी का, सुबह से ही थोड़ी सी अप जाने की कोशिश की परंतु अप न जाते हुए वापस साइडवेज हो गई। ठीक है। जो हमारा मिड कैप का लेवल था, मिड कैप में हमको लगभग लगभग 40 पॉइंट के लगभग डाउन साइड देखने को मिले। तो एक अच्छी मूवमेंट कब आएगी? जब तक आपकी इंडिया बिक्स नॉर्मल नहीं हो जाती, 12 के नीचे नहीं आ जाती, तब तक आपको अच्छी मूवमेंट मिलने वाली नहीं। ये छोटे छोटे पॉइंट ही कैप्चर करिए और अपना प्रॉफिट बुक करिए और बस शांति से मार्केट को देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमारे लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी में कल क्या रह सकता है मार्केट के अंदर? तो जब तक आपका 46,740, जब तक मार्केट अपसाइड इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 46,740 को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 46,820, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 46,880 के लगभग। थर्ड जो टारगेट होगा हमारा वो रहेगा
46,960। और इसके बाद यदि मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमें 47,050 तक का लेवल देखने को मिल सकता है कल के दिन। यदि आप एक्सपायरी में काम करना चाहते हो तो आपको 46,820 के ऊपर ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये जो 46,740 का जो लेवल है, इसको ब्रेक यदि करता है मार्केट तो जो मिले 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट जो भी मिले वो लेकर के और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है। यदि 46,820 को यदि मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है, इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो 47,050 तक का टारगेट हमें दे सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड कौन से लेवल रहने वाले हैं, जिसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज 46,550। अब डाउन साइड के लिए ये एक इम्पोर्टेंट 500 से 550 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट सॉरी। ये सपोर्ट यदि ब्रेक होता है, 500 को यदि मार्केट ब्रेक करता है, 46,550 को यदि ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 46,440। सेकेंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 46,380। थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 46,300। ये हमारे टारगेट रह सकते हैं यदि मार्केट डाउन साइड जाना चाहे तो, क्योंकि मार्केट दिखा तो रहा है कि मैं डाउन जा रहा हूँ लेकिन जाता नहीं है, वापस बाउंस बैक मारता है। मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम के रेट भी आपने देखे होंगे कि एकदम अप और डाउन हो रहे हैं, इसलिए कम क्वांटिटी में काम करें। और जब तक इंडिया बिक्स नॉर्मल नहीं होती तब तक तो आप जो मिले वो लेकर के निकल लो। ज़्यादा मार्केट के अंदर उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा उछल कूद करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लॉस। क्या मिलेगा? लॉस। तो यही देखने को मिलने वाला है जब तक इंडिया बिक्स आपकी नॉर्मल नहीं हो जाती। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कल आपका मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद अपने आप को उसी लेवल पर होल्ड करके यदि एक आध घंटे की रेंज बना करके यदि अपसाइड चलता है तो फिर हमें अपसाइड की पोजीशन में बैठ जाना है। और यदि मान लीजिए ओपन होता है अपसाइड, अपसाइड ओपन होने के बाद आज की क्लोजिंग तक आए, क्लोजिंग के बाद वापस अपसाइड जाना शुरू करे, तो कल का जो आपका पिछला हाई है इसको जैसे ब्रेक करता है मार्केट तो उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलेगी। तो ये आपकी अपसाइड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। यदि मान लीजिए आपका मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो आज के लो को या तो मार्केट रिस्पेक्ट करने आए, इसके बाद वापस नीचे चलता है तो फिर हमें डाउन साइड एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। या अपने आप को इसी लेवल पर होल्ड करने के बाद डाउन साइड चलना शुरू करता है तो हमें जबरदस्त मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। जो लेवल हमारे रहने वाले हैं वो रहेंगे लगभग लगभग 46,300 या 46,000 तक भी मार्केट आपका जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी निफ्टी की। निफ्टी में कल क्या रह सकता है। तो निफ्टी आपकी रेंज बनाती है और एक थोड़ा सा मूवमेंट दे देती है अपसाइड या डाउन साइड। तो जो प्रॉफिट मिले वो लेकर के और आप निकल सकते हैं। निफ्टी भी आपकी जो है एक रेंज के अंदर चल रही है पिछले 2-3 दिन से। जो रेंज है पहले उसने अपसाइड रेंज बनाई, फिर उसके बाद डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया, फिर डाउन साइड रेंज क्रिएट कर रही। तो ये जब तक बैंक निफ्टी आपकी 22,280 के ऊपर सस्टेन नहीं होती
22,280। जब तक आपकी 22,280 के ऊपर ब्रेक नहीं करती तब तक एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और कल के दिन यदि आपका जो लेवल है वो रहेगा, कल अपसाइड के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 22,250। यदि 250 को ब्रेक करती है तो फिर हमको जो लेवल देखने को मिलेगा वो रहेगा 22,280, पहला टारगेट होगा। यदि 22,280 के ऊपर यदि सस्टेन होती है निफ्टी तो फिर 22,320, इसके बाद 22,350 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत करना, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट अप डाउन चल रहा है। ठीक है, डाउन साइड की बात करते हैं अब हम निफ्टी में। तो डाउन साइड जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 22,140 के नीचे। जब तक आपकी निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 22,140 को यदि ब्रेक करती है तो फिर जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,120। और इसके बाद 22,100 का लेवल। यदि 22,100 को मार्केट यदि ब्रेक करता है कल, बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी का नाम आता है निफ्टी, यदि 22,100 को ब्रेक करती है तो फिर आपको एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो लेवल रहेगा हमारा 22,050, और इसके बाद 22,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक निफ्टी आपको जाती हुई मिल सकती है। तो ये आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात लेवल हो चुके। यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में जिस तरह से बताया कि अपने आप को होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि अप जाता है तो अप साइड, डाउन जाता है तो डाउन साइड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर। मिड कैप के मैं आपको दो लेवल दे देता हूँ, एक अप साइड के लिए और एक डाउन साइड के लिए। यदि जिस साइड भी आपका लेवल ब्रेक होता है उस साइड आप अपने ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अपसाइड के लिए आपका मिड कैप का जो लेवल रहेगा, मिड कैप के अंदर जो हमारा अपसाइड का लेवल रहेगा वो रहेगा 11,050 के ऊपर यदि मिड कैप सस्टेन होता है तो फिर हमें 11,100 तक का लेवल दिखा सकता है। 100-110 तक जा सकती है मिड कैप। और डाउन साइड की यदि हम बात करते हैं तो डाउन साइड का जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 10,930। यदि इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज तो फिर आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो रहेगा 10,880। और यदि 10,880 को ब्रेक करता है मार्केट तो फिर आपका लेवल रहेगा 10,800 टारगेट। ठीक है, ये आपकी मिड कैप के ऊपर बात हो चुकी है। ये लेवल हमारे रहेंगे कल के लिए। यदि आपको लाइव मार्केट में और लेवल चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पे मैं लाइव मार्केट के अंदर लेवल देता रहता हूँ कि मार्केट अब किस लेवल के बाद अपन को अच्छी मूवमेंट दे सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,